Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manbar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है लेट गो एंड ग्रो, यानी नज़रअंदाज कीजिए या जाने दीजिए और तरक्की कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपनी थॉट्स को जो है ना, अपने साथ नेगेटिव थॉट्स हो कि किसी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, या वो बात ही नेगेटिव होती है और हम उसको जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन नुकसान किसका करते हैं? हम अपने आप का करते हैं ना, दूसरे का ना काम नहीं करते। हम अपना खून खुद जला रहे होते हैं। और उसके अंदर आप देखिए कि बाज़ दफ़ा आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आप एक छोटा सा पत्थर हाथ पे उठा लीजिए, 25-50 ग्राम का हो, उसको आप हाथ पे रखिए। कुछ देर तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको तकलीफ़ महसूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने जहन के अंदर कोई भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव ख्याल रखते हैं, कोई सोच रखते हैं कि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, उसने मुझे निगलेक्ट किया, या उसने मेरे साथ गलत बात की, या तंज ताने से बात की, या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, या उसने मुझे कॉल बैक नहीं की, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। आप ये चीज़ें जहन के अंदर रख लेते हैं और उसके बाद फिर आप जो है आप अपने माइंड को जो है थका देते हैं। अपने माइंड को ओवरनाइट आप लेके चलते हैं, बाज़ दफ़ा कई दिनों तक और बाज़ दफ़ा सालों तक हम छोटी छोटी सी बातों को छोड़ते नहीं हैं। वो बात लोग कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ के जाने दो उसको, जो है जाने देना। और एक बड़ा हमारे यहाँ कॉमन इसके अंदर एक हिसाब किताब है कि रात गई बात गई। आप ओवरनाइट अपने जहन के अंदर कोई चीज़ नहीं जहन में रखिए, रात को सबको नज़रअंदाज करके माफ़ करके सो जाइए, आप सुकून में रहेंगे। आपको अपना सुकून चाहिए ना। होता क्या है कि वो जहर जो है ना आपको खुद पी रहे हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि दूसरा जो है वो उसको नुकसान होगा उसको। तो आप कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव सोच खुद भी ना रखिए, और अगर किसी ने कोई नेगेटिव बात की है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। और कोई जेलसनेस, कोई फ्रिक्शन, कोई टॉन्टिंग, कोई भी नेगेटिव चीज़ को आप न रखिए और उसको आप नज़रअंदाज करते रहिए। नेगेटिव चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते रहिए, आप अपना नुकसान करते हैं। आप देखिए ना, ये थॉट जो है एक बीज की तरह से, एक बीज जैसे शुरू में छोटा होता है और उसको जो हम सींचते रहते हैं, उसको पनपने देते हैं और उसके बाद वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है। तो यही बातें बड़ी बड़ी बन जाती हैं जिससे रिश्तों के अंदर दरार पड़ती है और नेगेटिव वाइब्स जाती है। आप किसी को भी नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं तो आप इसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप कभी भी कोई बात भी अगर नेगेटिव होती है तो आप उसे नज़रअंदाज कीजिए। एक दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपसे जेलस होता है, आपसे हसद करता है, तो आप शुक्राने के नफिल अदा कीजिए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ दी हैं, वो अच्छाइयाँ दी हैं, वो बेहतरीन चीज़ें दी हैं, वो नेमतें दी हैं, वो अल्लाह ताला ने दौलतें दी हैं, जिससे दूसरा जेलस हो रहा है ना। आपके पास कुछ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये वाइस वर्सा भी होता है। हम किसी दूसरे से भी जेलस हो सकते हैं, किसी वजह से भी जेलस हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि नेगेटिव थॉट रखें, हम देखें कि हम उससे किस वजह से जेलस हो। क्या उसके लाइफ स्टाइल से, क्या उसकी ड्रेसिंग से, क्या उसकी नॉलेज से, क्या उसकी एजुकेशन से, उसके एक्सपीरियंस, बातचीत करना, किस वजह से हम जेलस हो रहे हैं। उसके बाद हम उसको कोशिश करें कि उसे अपनाएं, उसको हम बेंचमार्क बना लें, उसकी इस खूबी को बेंचमार्क बना लें और उसको अपनाएं और उसके अंदर उसमें करें। आप जब तक लोग नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, आप ओवर थिंकिंग करते चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग क्या है? बार बार एक ही चीज़ को सोचना, एक ही मसले के अंदर गुना, सारी रात जागते रहना, पहलू बदलते रहना और सोचते रहना कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह ये होगी, इसकी वजह ये होगी, इसकी आप कुरेदते रहते हैं। आप उसको जो है ना उसको जो है आप खोदते रहते हैं। आप उसके अंदर गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और जो भी नेगेटिव थिंकिंग है या ओवर थिंकिंग है, वो क्या है कि उसके अंदर हम किसी फैसले पे नहीं पहुंचते। अगर हम किसी फैसले पे नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब है हम ओवर थिंक कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए और इसका नुकसान हमें होगा, हम सुकून से नहीं रहेंगे। देखिए, आपका एक खेत है, एक बाग है। अब उसके अंदर या आप जो है वो वीड्स और फजूल की घास फूस आप उगा लीजिए, या उसके ऊपर फ़ायदेमंद चीज़ें उगा लीजिए ना। आप उसके अंदर फ़ायदेमंद चीज़ें उगा लीजिए। दोनों में से एक चीज़ हो सकता है ना। आपने अगर नेगेटिव थॉट्स डालनी है तो वही ग्रो करेंगी ना, वही ग्रूम करेंगी।
اور آپ تو پھر گرو نہیں کرو گے نا، آپ تو آگے ترقی نہیں کرو گے، آپ تو انہیں الجھنوں کے اندر چلتے چلے جاؤ گے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہٹائیے، صفائی کیجیے. جیسے ایک باغبان یا مالی یا جو کاشتکار ہے وہ پہلے اس میں سے فضول چیزیں نکالتا ہے، پھر کسی چیز کے بیج بوتا ہے، تو پھر اس سے وہ اس کو مٹی کو طاقت ملتی ہے اور اچھی چیزیں گرو کرتی. تو آپ بھی اچھی عادتیں، اچھے خیالات، اچھی خواہشیں آپ گرو کیجئے، گروم کیجئے. آپ کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچیے. نیگیٹو چیز کی وائب جاتی ہے، آپ نظر انداز کریں گے، دوسرا کب تک آپ پہ پتھر مارے گا؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا. آپ اس کا بدلہ دیں گے تو بات بڑھتے جائے. آپ وہ ایک پتھر مارا، آپ نے بھی مار دیا، اس نے اب 2 مارے گا. آپ اگر نظر انداز کر دیں گے کتنی دفعہ مارے گا، اس کے بعد وہ کہے گا نہیں غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں. اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ بندہ تبدیل ہو جائے گا، اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے نا. آپ کو اگر غلط پتھر نہیں آ رہے، آپ کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آ رہی، آپ کو نیگیٹو فیلز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، آپ کو نیگیٹو وائبز نہیں آ رہی، تو آپ پروگریس کرو گے، آپ ترقی کرو گے نا. تو ہمیشہ آپ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں کبھی نیگیٹو سوچ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کو جسٹیفیکیشن دیجیے. اگر اس نے وہ کیا تو آپ جسٹیفیکیشن دیجیے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آکوپائڈ ہو، اگر اس نے میری کال ریسیو نہیں کیا تو رنگ بیک نہیں کیا تو وہ کہیں آکوپائڈ ہو، اس کا فون بند ہو، اس نے دیکھا نہ ہو، یا وہ زیادہ مصروف ہو، زیادہ مصروف ہو. تو آپ اپنی طرف سے برا سلوک نہ کیجیے، اور دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھی سوچ رکھیے، اچھا خیال رکھیے. اگر آپ اس طرح سے چلتے ہیں تو آپ بہتر ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.